देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में कोई भी कानून हो, आम जनता की राय से बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से खानापूर्ति होती है देश के अंदर, हर कानून को लेके आम जनता तक पहुंच नहीं पाती बात और कानून बन जाते हैं। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर के अंदर उबाल देखने को मिल रहा है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यूजीसी के तहत जिन नए नियमों को उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है, वो लोकसभा और राज्यसभा के संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर हुआ है। ये वो समिति है जो कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनी थी। इस समिति में कुल 30 सदस्य थे और इसी समिति की सिफारिश पर यूजीसी के अंदर नए नियमों को लागू किया गया है। लेकिन इसी मामले को लेकर अब दिग्विजय सिंह कांग्रेस पार्टी के अंदर ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कैसे, इस खबर को जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव को रोकने के लिए यूजीसी के नए नियमों को लागू किया गया है, लेकिन इन नियमों को लेकर बीजेपी भले ही खामोश हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या यूजीसी के नए नियमों को लागू करने से पहले आम लोगों से मशवरा लिया गया था? क्या आम लोगों से इस बारे में चर्चा की गई थी? ये सवाल उठाया है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता उमंग सिंगार ने। अब इसकी पूरी कहानी को भी समझिए। दरअसल जिस यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर के अंदर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उस यूजीसी के नियमों को लोकसभा और राज्यसभा की संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की जिस संसदीय समिति ने इन नियमों को लेकर सिफारिश की थी, उस समिति के अध्यक्षता कांग्रेस के सीनियर नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की है। दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली इस कमेटी में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 9 सदस्य शामिल थे। अलग अलग दलों के सांसदों ने इस समिति के जरिए केंद्र सरकार को सिफारिशें की और उसके बाद यूजीसी के नए नियमों को लागू किया गया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी खामोश है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जरूर कहा है कि इन नियमों से किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, इसका दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर भले ही खामोश हो, लेकिन कांग्रेस के अंदर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता और मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इन नियमों को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने कहा है कि क्या इन नियमों को लागू करने से पहले जनता के साथ चर्चा की गई थी? क्या ग्राम सभाओं में इस बात को लेकर मशवरा लिया गया था? क्या कानून लागू करने से पहले देश की जनता से चर्चा नहीं की जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि देश में कोई भी कानून हो, आम जनता की राय से बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से खानापूर्ति होती है देश के अंदर, हर कानून को लेके आम जनता तक पहुंच नहीं पाती बात और कानून बन जाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र? क्या केंद्र सरकार को हर शहर में आप 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ग्राम सभा तो कराते हो, लेकिन किसी कानून को लेके कभी आपने चर्चा करी ग्राम स्तर पे? बताया क्या था सरकार? दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी नेता उमंग सिंगार के निशाने पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह थे, क्योंकि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिशों को ही उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया गया है। ये बात नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार की भी जानकारी में है और अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इन सिफारिशों के आधार पर जो नए नियम बनाए हैं उनको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। मतलब साफ है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के निशाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हैं। अब हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति में दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार एक दूसरे के धुर विरोधी कहे जाते हैं। कई बार एक दूसरे के खिलाफ बयानों को लेकर ये नेता सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि बीते दिनों कुछ इस तरीके की तस्वीरें आई थी जिसमें दिग्विजय सिंह और उमंग सिंगार की करीबियां देखने को मिली थी। लेकिन अब जिस तरीके से यूजीसी को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा है और उसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के
ज़्यादातर नेता खामोश हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सीनियर नेता उमंग सिंगार के इन नियमों को लागू किए जाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाना कई तरह के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। सवाल इस बात को लेकर है कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक ऐतराज के जरिए न सिर्फ केंद्र सरकार पर निशाना साधा बल्कि यूजीसी की उच्च शिक्षण संस्थानों में सिफारिशें लागू करने के लिए जो समिति की तरफ से सिफारिशें दी गई थी उस कमेटी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता वाली समिति को लेकर कांग्रेस के अंदर ही सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।